वालेकुम, गुड मॉर्निंग मानो, उठ जाओ। मानो जो है वो विटामिन डी ले रही हैं, विटामिन डी। और मैं मानो के पास बैठी हूँ। आज मानो और मैंने खूब सो के दिन गुजारे और मानो की तो अभी भी नींद पूरी नहीं हुई और मैं इज़ लाइक के यार चलो अब उठ जाना चाहिए। बड़ा मज़े का सूरज निकला हुआ है और आज मुझे जाना है एक अफ्तार बर्थडे पार्टी पर। अरसलान जहाँ जॉब करते हैं उनके बेटे की बर्थडे है, तो अभी मैं सोच में पड़ी हुई हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए गिफ्ट में और क्या लेके जाना चाहिए। तो अभी मैं बस जल्दी से नमाज़ पढ़ के रेडी होती हूँ, जाती हूँ, लेके आती हूँ। आज मुझे घर के इतने काम करने थे बट मैंने कहा भाड़ में जाए सारा कुछ यार, आज खूब रेस्ट करते हैं। क्या ही काम तो रोज़ ही करते हैं। तो मैं जी अभी उठ गई हूँ, अभी मैं आपके सामने आती हूँ, सलामी पेश करती हूँ और माशाल्लाह देख के सामने इतना प्यारा लग रहा है व्यू। और बस जी मैं जल्दी से जाती हूँ, उनके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके आती हूँ, वो भी साथ आपको लेके चलूँगी। तो आज मैंने ज़रा वीलॉग भी इसीलिए ना सहरी में आई सामने ना किसी और चीज़ में आई। मैंने कहा ऑलरेडी डेली की रूटीन्स दिखा चुकी हूँ, तो आज कुछ डिफरेंट होने ही जा रहा है, तो डायरेक्ट उसी से ही स्टार्ट करें। मिन्नी गुड़िया रानी मेरी बेटी मेरी बेटी। अच्छा शोरी मानो इज लाइक कि मुझे ना तंग करो, ना छेड़ो मलंगा नू। मानो कहाँ जा रही हो? के साथ इसकी बहुत दोस्ती है और मुझे ये देखें इसकी दुम की हरकतें। मालूंगी तुझे गंदी बच्ची को। मैं तो मानो के लिए कुछ हुई नहीं। क्या खूबसूरत आंखें पाई हैं मानो आपने, अंगड़ाइयाँ देखो, पूरा दिन सो के भी। आज ही बाहर बड़ी प्यारी हवा चल रही है और मैं अभी होने लगी हूँ रेडी। मेरे कपड़े आधे सूख गए, आधे वॉशिंग मशीन में है। मेरा आउटफिट ऑफ द डे अगर अच्छा लग रहा हुआ, मतलब पहन के थोड़ा अच्छी लुक दे रहा हुआ, तो मैं इसी को बर्थडे पे भी पहन जाऊंगी। अदरवाइज मैं इसको पढ़ के नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ूंगी। जी मानो मेरा बेटा क्या मसला है, और मानो मुझे पता नहीं क्यों आवाज़ें दे रही है। और उसके बाद मैं फिर नहीं तो कुछ फैंसी में देख लूँगी, बट फ़िलहाल मैंने ये सिलेक्ट की है। मैं तो नमाज पढ़ के फ्री होगी, मैंने सोचा मैं इसी के ऊपर अच्छा सा हिजाब सेट करती, ज्वेलरी पहनती हूँ, बट अरसलान इज़ लाइक नहीं फ्री, ये बहुत सिंपल लग रहा है तो कुछ और पहनो। तो फिर मैंने थोड़ा सा चमचम निकाल लिया, मैंने कहा ओके मैं फिर ये पहनती हूँ। तो दिस इज़ द ड्रेस ऑफ द डे फॉर बर्थडे पार्टी एंड अफ्तार डिनर। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इसके साथ मस्टर्ड ट्राउज़र और मस्टर्ड दुपट्टा मैंने प्रेस करके रखा है, तो अब इसके साथ मैं हिजाब किस कलर का लूँ? तो आई गेस मुझे सिल्वर वाइट की तरफ जाना चाहिए और मेरे पास कोई कलर वैसे भी नहीं है। ये भी मेरा नया ड्रेस है, मॉडलिंग चेक करें मेरी। और मैं पाकिस्तान से आया है मेरा ये, और मैंने इसको भी पहन के बस नमाज ही पढ़ी है। मानो अपडेट इस मानो को मेरा कोट पसंद आ गया और मानो इसी पे चिक करके बैठ गया। आज पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है, इतना तंग कर रही है। देर वाली दूरी मेरी कब ख़त्म होगी? मेरा ड्रेस इज़ लाइक दिस। और मैं अभी ड्रॉ में से निकालने लगी हूँ एक तो परफ्यूम अपने लिए, ये और सेकेंडली ये मेरा जो है ना एनिवर्सरी गिफ्ट है, किसी में सारे परफ्यूम का भी विज़िट करवाऊँगी। और ये सिल्वर है तो सही, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा मेरे ड्रेस के साथ, बट डूबते को तिनके का सहारे वाली बात है। मैं ट्राई करती हूँ सिल्वर वो गोल्डन दोनों निकाल लेती हूँ जो सूट कर गया। और एक मेरे पास पर्पल भी है, मैं उसको भी निकालती हूँ। हिजाब कैप निकाल ली, सॉरी हिजाब बू। और मैं चेक करती हूँ, मेरे पास एक और भी है, ये वाला पर्पल कलर भी है। मैं भी ये तीनों लगा के देखती हूँ इनमें से कौन सा मेरे ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच होता है। ये देखें, एक ये कलर देखती हूँ पहन के। सो लकीली मुझे पर्पल हिजाब मिल गया, वाह। और इसके ऊपर भी ऐसे ही जैसे इसकी बाजू पे काम हुआ हुआ है ना, ऐसे इस पे भी बीड्स लगे हुए हैं, तो मैं ये करने लगी हूँ। बाकी सब बाय बाय। और लाला मैं रेडी। ये है जी आपकी बहन की फुल लुक, बिल्कुल सिंपल सी। हार्डली मैं 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। 6:05 हुए थे जब मैंने ये कपड़े प्रेस किए और अब 6:18 हुए हैं और मैं रेडी खड़ी हूँ। तो बस एक रिंग पहनी है ज्वेलरी के नाम पर और कुछ भी नहीं। अभी मैं निकल रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, वहाँ पहुँच के अपडेट कर। ये वाला मैच करता है तो ये पहन लेते हैं, आई गेस ये ठीक लगेगा। यस, डन 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 डन। निकलते हैं, मानो बस हो गई है। ये मेरा दुपट्टा फंस चुका है दरवाजे में और अब ऊपर से मैं लेट हो रही हूँ। मैं गली में खड़े उसको देख रही हूँ, मैं की भी नहीं लेके आई। अब मैं कॉल करती हूँ ऊपर किसी को, कहाँ फंस गई। मैं जितना लेट होके निकलती हूँ उतना मेरे साथ ये हाल होता है। अब ऊपर से भी कोई खोल रहा है तो ये निकल नहीं रहा। अब मैंने भाई को बोला है कि आप आएँ और दरवाज़ा खोलें। क्या मुसीबत पड़ गई है, ये होते हैं जल्दी के काम।
पता नहीं कोई ऊपर से आगे 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 जोर से खोलना पड़ेगा। थैंक यू। बस अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये है जी जल्दी के काम, अब भागम भाग मैं जा तो रही हूँ, अल्लाह करे मैं पहुँच जाऊँ। मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है आज। 10 मिनट इस दुपट्टे ने मेरे निकलवा दिए हैं। तो कोई सैमसंग से व्लॉगिंग का इतना ज़्यादा चस्का पड़ गया है। आईफोन हाथ में होता है, मैं दिखा नहीं रही, मैं बता रही हूँ। आईफोन हाथ में होता है और मुझे फिर भी अपने इस वाले फ़ोन से मैं कंफर्टेबल होती हूँ। ये चुपेट से मुझे पकड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। और आज ना मैं इस बात से खुश हो रही थी कि मेरे सारे कपड़े, ये मैंने 1 साल बाद जोड़ा पहना है और मुझे मेरे सारे कपड़े बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे। इसका मतलब है मैं पतली हो रही हूँ खुद ही खुश हो गई हूँ। अभी जी हम भागम भाग पहिया जा रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए और अभी गिफ्ट भी बाय करना है। मतलब हालत चेक करो मेरी। 15 मिनट रहते हैं रोज़ा खुलने में। धूप तो बहुत तेज़ है, पता नहीं मैं गलत जज कर रही हूँ या क्या। एनी हाउ अभी हम जा रहे हैं और जैसे ही मैं गिफ्ट शॉप पे पहुँचती हूँ, कोई गिफ्ट पसंद करती हूँ तो फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। एक तो छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट लेना इट्सेल्फ बड़ा मुश्किल काम है यार। सबसे ज़्यादा ना मुझे लगता है इस दुनिया में खुश करना इज़ औरत ज़ात। औरत ज़ात के लिए गिफ्ट ख़रीदना इतना आसान है। आप ज्वेलरी ले सकते हो, आप परफ्यूम ले सकते हो, आप स्किन केयर की प्रोडक्ट ले सकते हो, आप कपड़े ले सकते हो, हिजाब ले सकते हो, पर्स ले सकते हो, मेकअप ले सकते हो। छोटी सी चीज़ भी ले जाओगे ना तो शी विल बी हैप्पी, शी विल बी सेटिस्फाइड और आपका भी काम निपट जाएगा। और ये जो मर्द होते हैं ना, इनके कपड़े लेने पड़ जाए ना तो ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम होता है। मुश्किल तरीन काम एक मर्दों के और एक बच्चों का भी मुश्किल होता है। और यहाँ पे तो बच्चों की कोई ख़ास चीज़ें भी नहीं मिलती। मतलब इट्स नॉट लाइक अ दुबई की गिफ्ट शॉप में जाओ और ज़्यादा सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिल जाएंगी। ये तो ऐसी जगह है कि यहाँ बहुत ढूंढ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ढूंढ के जाना पड़ता है। अच्छा इतने ढेर सारे टुक टुक गुजरे, मैं आप लोगों को दिखाती है आज यहाँ पे टुक टुक क्या होता है। इट्स लाइक अ थोड़ा मॉडर्न स्टाइल रिक्शा। अच्छा मुझे अब सांस चढ़ रहा है बात करते करते, और इसीलिए आज मैंने सुबह का कोई व्लॉग कहीं से भी कोई भी कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा आज एक मुख्तलिफ दिन देखना नसीब हो ही गया है तो उसी को कैप्चर करूं। क्या मैं अपनी ऑडियंस को भी बोर करती रहती हूँ, ऑडियंस भी मेरे यूट्यूब फैमिलीज़। तो ओके मैं ज़रा गिफ्ट शॉप पे पहुँच के अपडेट करती हूँ। बात बताती हूँ, ये पुर्तगेज़ी उल्लू के पट्टों ने ना सिर्फ इंग्लिश और उर्दू और अरबिक का बेड़ा गर्क करके अपनी ज़बान बना ली है। हम लोग अज़ोरिस गए थे, उसके व्लॉग्स भी इंशाल्लाह जल्दी आएंगे मेरी यूट्यूब चैनल पे। थोड़े से आप लोगों की प्यार मोहब्बत बढ़ जाए ना फिर। ओके हम लोग अज़ोरिस गए थे तो वहाँ पर जो है वो हम लोगों को लिखा नज़र आया था 4 रोटी। 4 रोटी हमारी पंजाबी होती है ना, पंजाबी में हम लोग रोटी चाय को तो मतलब 4 रोटी बोलते हैं। और मैंने कहा है ये तो पुर्तगेज़ियों का कोई जजीरा है, जजीरे का भी कोई गांव है, तो वाई हेयर इज़ 4 रोटी। वो भी साथ रेस्टोरेंट की वो पिक्चर बनी हुई और चैनक बनी हुई। अच्छा फिर मेरी यहाँ पे एक कुलीग हैं, मेरे कुलीग हैं सॉरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कमीज़ा पहना। अरे यार ये तो हमारी उर्दू का लफ्ज़ है कमीज़। तो मैंने से बोला कमीज़ा तुम लोग किसको बोलते हो? तो ही इन्फॉर्म मी लाइक शर्ट को हम लोग कमीज़ा बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे रश है, 1 मिनट, ये बस स्टॉप था ना, बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने कहा है हम भी कमीज़ कहते हैं, तुम लोगों ने हमारा लफ्ज़ चोरी किया है। ओके अभी मुझे क्यों ये बात रास्ते में ही बताना ज़रूरी लगी। अभी मैं गुजर रही थी, यहाँ पे एक पुर्तगेज़न, काली पुर्तगेज़न बैठी हुई थी। सॉरी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, रेक्टिसिज्म नहीं कर रही, वैसे बता रही हूँ कि एक सांवली पुर्तगेज़न बैठी हुई थी एंड शी से वो किसी को बता रही थी, मैं जाते जाते सुन रही थी एंड शी वाज सेइंग लाइक हाउ आई कैन टेल यू इट्स लाइक अ कमरा। तो मैंने कहा है कमरा तो हम कहते हैं रूम को, तो मतलब। और फिर मैंने स्पेशल रुक के सुना कि कमरा इज़ लाइक रूम। तो मतलब इन लोगों ने हमारे ही लफ्ज़ चोरी किए हुए हैं और हमें ही अपने लफ्ज़ों को ज़बान टेढ़ी करने का कहते हैं कि सीखो सीखो। तो मैं जी पहुंच चुकी हूँ मेन रोड पे। यहाँ पे तो टकराव होना है और मुझे तो यही है कोई मेरा मोबाइल छीन के ना भाग जाए। यहाँ पे स्नैचिंग होती है
स्नैचिंग इज़ पॉसिबल वे हेयर। ओके, मैं पहुंच चुकी हूँ ऑलमोस्ट गिफ्ट शॉप पे, और बड़ा ही कोई मुश्किल काम है यार ये पब्लिक में मुंह टपड़ 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 करना, जब स्पेशली रश वाली जगह हो तो बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए भी, क्योंकि बंदा अकेले बैठ के तो चपड़ चपड़ कर लेता है, लेकिन पब्लिक में करना है इट्स रियली हार्ड जॉब। सो मुझे अप्रिशिएट करें। मैंने जल्दी में दुपट्टा पिन अप नहीं किया, सो दुपट्टा पिन अप ना करने की ये वजह हुई कि पहले दरवाजे में फंसाया और अब पाँव में गिराती फिर हूँ। अच्छा, मैं आपको गिफ्ट शॉप दिखाती हूँ। ये है जी गिफ्ट शॉप, हम पहुँच चुके हैं। ये यहाँ का चाइनीज़ स्टोर है और बच्चों की चीज़ें नीचे मिलती हैं, मुझे पहले से ही पता है, तो डायरेक्ट मैं जा रही हूँ नीचे। ओके, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, अच्छा स्टोर है, बट एक्सपेंसिव। सो इन केस ऑफ एमरजेंसी हो गया, वरना ऑनलाइन चीज़ें लेना इज़ अ गुड ऑप्शन हेयर। तो हाय हाय, मैं तो कस्टमर को ही हेलो हाय करती फिर रही हूँ। हाय रब्बा, बच्चों की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, मैं यहाँ किसी से पूछती हूँ। कहाँ जाऊँ। ये जी सारी क्रॉकरी, इसकी मैं स्पेशल आके आप लोगों को किसी दिन विज़िट करवा लूँगी, मेरा भी वीलॉग बन जाएगा इसी बहाने। तो हेयर इस बच्चों के खिलौने किधर हैं यार, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, मैं कहाँ जाऊँ। कप्स पड़े हुए, ऐसा ही कप ला के दिया था मेरी गेस्ट ने मुझे, भागम भाग करके फाइनली इस भूल भुलैया में मुझे मिल गए बच्चों के खिलौनों का सेक्शन। अब बेबी इज़ लाइक 1 ईयर का बच्चा, ठीक है, तो मुझे 1 ईयर के बच्चे के लिए गाड़ियाँ तो लेनी ही नहीं है। हाय रब्बा, ये भी किसी काम की नहीं है। सॉफ्ट टॉय ख़रीद लूँ एक अच्छा सा। एक तो मुझे अकेले में इतनी कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं अकेले कहीं चली जाऊँ, मुझे कोई चीज़ लेनी पड़ जाए, मुझे तो मौत पड़ जाती है चीज़ सेलेक्ट करते करते ही। मुझे ये ले लेना चाहिए। हाय, ये तो बहुत ही हल्का सा लग रहा है, बट यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं भी तो नहीं। ओके, मैं सिलेक्ट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं पहले से ही चॉकलेट्स रख ली थी। चॉकलेट्स का मेरे घर पे अनबार लगा हुआ था, गड़ा पड़े इन चाइनियों को, बेड़ा तड़े। ये देखें 9 यूरो में इतनी महंगी सादी सी है, तो अब मुझे अभी तक यही चीज़ समझ आई है। बाकी तो यहाँ पे कुछ भी मज़े का नहीं है। कि ये है, पता नहीं वो डायनासोर लवर है भी या डर जाता हो भावें। बस दैट्स इट। मुझे बस अभी तक यही एक गाड़ी पसंद आई है, और ऊपर जाके देखती हूँ कपड़ों के सेक्शन में। वाह वाह, बड़ा स्टोर है, इंतहा के लुटेरे महंगे लगे हुए हैं। आज तो मेरे में मेरी अम्मा वाली रूह आई हुई है। ऊपर जाके देखती हूँ कपड़ों में, अगर कोई अच्छी सी शर्ट ट्राउज़र पसंद आता है तो वैलेंट को, अदरवाइज मैं यही ओके करने आ चुकी हूँ कपड़ों वाले सेक्शन में। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि हमने जाना है बर्थडे पे, तो मैं ऐसा करती कि एडवांस में किसी अच्छे मॉल में जाके कुछ अच्छी शॉपिंग करके रखती, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे पहले से पता ही नहीं था, तो मैं क्या ही ख़रीद सकती। यहाँ पे तो बड़ों की लग रही। एक्सक्यूज़ मी, किड्स सेक्शन, किड्स क्लोथ। हाँ, ओके ओके, कैन आई 1 year old baby? 1 year this side. Where? Legs. अच्छा जी, 1 year old यूनी पालन बाजी बता रही है कि किस साइड पर है। अरे मेरा तो सांस ही फूल गया। इधर है। ओह, ये तो बहुत न्यू बॉर्न बेबी है ना। 1 year थोड़ा सा 1 और 2 year तक का बेबी हो तो। बॉय बॉय के लिए इधर है। मुझे लगता है मैं गाड़ी ले लूँ, रहने दे। ठीक ठीक, ये लग रहा है थोड़ा सा अच्छा। ये बॉय का है ना, और ये 1 year तक के बेबी के 30 month। हाँ, बड़ा है। ओके, ये वाला मैं लेके जाती हूँ। तो मैंने गाड़ियाँ कर दी हैं कैंसिल, और मैं ये लेने लगी हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लगे हाथों मुझे भी देखने रुलती पुलती को।
आज का व्लॉग होने वाला है ढेर सारा लंबा। खरीद लिया कपड़े मैंने, मुझे आखिर में कैंसिल करने पड़े। रीज़न है इसके, वो तो 3-4 साल के बच्चे के लगने लग गए थे मुझे देख के। तो मैंने कहा ओके, मैंने फिर गाड़ी खरीद के इस बॉक्स में डाल ली, पैकेट में पैक वैक मैंने नहीं करवाई। हाउ अनएथिकल आई एम। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा मैं आपको एक होटल दिखा, ये वाला होटल। यहाँ से जी मेरी समझ लें आप लिस्बन में, पुर्तगाल में कैरियर का स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दिस होटल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की ब्रांच में मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, बट मैं दूसरी ब्रांच में हूँ, ये मेन ब्रांच है। तो इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। बहुत प्यारी जगह है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा मेमोरीज से भरी हुई। क्या खूबसूरत सुहानी शाम है जी लिस्बन की, वाह। और ये यहाँ सामने चर्च है, टन टन बजती रहती है यहाँ। ओके मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, जस्ट 6-7 मिनट रहते हैं अफ्तारी में। मुझे 6 बजे पहुँचना था और 6:40 हो गए। ओह माय गॉड, मैं टाइम मैनेजमेंट कब सीखूँगी। ओके मैं पहुँच के आपको अपडेट करें। हम पहुँच चुके हैं फाइनली भागम भाग। ये जी इधर का चौक है, इस चौक के कॉर्नर पर ही हस्बैंड साहब रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो जॉब करते हैं, और उन्हीं के ही बेटे की बर्थडे है। और क्या मज़े की बिरयानी की खुशबुएं बाहर से ही आ रही हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये प्यारी सी डॉल कैसी है? यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मैं बैठ जाऊँ? और दिखा दूँ इससे पहले कि रश हो जाए और कुछ दिखे नहीं। आप अपना फेस थोड़ा सा हाइड कर लें, मेरे यूट्यूब में आएगा। ये इनकी प्यारी सी छोटी सी मम्मा ने डेकोर किया, वो भी है नहीं, आएंगी तो मैं दिखाऊंगी। और माशाल्लाह अच्छा डेकोर किया है। ये हमारी एक फ्रूट पीस जलेबी, ये तो वैसे ही रोज़ मेरे पास आती हैं ऐसी अफ्तारियाँ, आप लोगों ने मेरी उसमें देखा ही होगा। इन अफ्तारी दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड, यस। अफ्तार मुझे दुआ करनी है और मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा। I'm trying my hard to capture everything. जी रिव्यू टाइम। बिरयानी बहुत मज़े की है, इसमें बहुत कुछ डला हुआ है, काजू, मेवा, मतलब ये काबली पुलाव से मिलता जुलता है। और यहाँ पे एक था ये बैंगन वाला समोसा, नहीं पकोड़ा, समोसा क्या बोलूँगी इसको, है ये भी बहुत मज़े का था। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये मैंगो मूज़ शेक। एक हम पीते हैं मैंगो शेक, ये मैंगो शेक नहीं था, ये मैंगो मूज़ शेक था और बहुत ही मज़े का, इंतहा का मज़े का। सो रिव्यू टाइम मैंने कहा साथ साथ ही दे दूँ। अच्छा जी रिव्यू टाइम नंबर 2, ये आया है रोस्ट वट एवर जो भी कहते हैं। ये आया है प्रॉन हांडी। ये मूज़ का मैंने 2nd गिलास ले लिया, एक मैंने ख़त्म कर लिया। और ये जो है ना ये स्पाइसी लस्सी टाइप है, पता नहीं क्या है बट बहुत ही जम्मी है। ये सैलेड भी बहुत मज़े का। अभी इन दोनों को भी ट्राई करके मैं रिव्यू देती हूँ। मोबाइल टिक जाए, गिरे नहीं। मज़े का बट ऑयली है। This looks yummy but little oily. Oily. Yeah. But maybe we always make the dry one.
ड्राई वन भी बनाते हैं आप लोग। और दिस वन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। हम सी फूड इतना नहीं खाते, पाकिस्तान में सी फूड का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। फिर टेस्ट है। अब मैं इसके साथ थोड़ी सी मुझे ब्रोस्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये मेरे साथ कौन है? बर्थडे बॉय की मम्मा है। बर्थडे बॉय छोटी सी मम्मा है हमारे पास। और वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी। बर्थडे बॉय बेचारी मम्मा को ना बेबी ने बुरा हाल किया हुआ। यहाँ पे इतना रश है, मैं बोल तो सकती नहीं हूँ। तो आज ज़बरदस्ती सही असलान आ गया मेरे वीडियो में। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? अब गलती से आज हम काबू आ गए तो बोलेंगे हेलो, ऐसे करते हैं। मुझे बंद कर दिए। मैं तो यहाँ से जाने लगी हूँ, सभी ऑलमोस्ट जा चुके हैं, मैं ही लेट हो गई हूँ। तो मैं दिखाना चाह रही थी, वो पीछे मम्मा खड़ी हैं बर्थडे बॉय की, और बस मैं उनसे ही गपशप करके भी निकलने लगी थी। मैं ये दिखाने लगी थी कि इन्होंने ये कितना प्यारा 12 इयर्स मेमोरीज लगाई हैं। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 साल, 12 महीने और 12 मेमोरीज। बाय बाय। ओके बाय बाय। ओके जी, ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आपकी बहन जो है वो बेली बांधी होके आ गई है, और फिर भी मेरे से भी ज़्यादा लेट लोग आए थे तो मुझे तसल्ली हुई है एक के इट्स ओके, इतनी भी लेट नहीं थी। और मेरे से भी ज़्यादा मोटे लोग थे तो मुझे ये भी तसल्ली हो गई है कि मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। और बाकी एक्चुअल में जो असल कल्चरल मज़ा आता है वो अपने ही कल्चर के साथ के लोगों के साथ आता है, गपशप करने में, बातचीत करने में, और उसके अलावा कंपनी इंजॉय जो होती है वो एक्चुअल में अपने ही ज़बान के और अपने ही कल्चर के लोगों के साथ होती है। बाकियों के साथ आप सिर्फ उनकी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो या लिटिल एक्सप्लोर वाली बात है वो कर सकते हो, बट जो एक्चुअल इन्जॉयमेंट है वो आपकी अपने मुल्क के, अपने मज़हब के, खैर वो भी सारे मुस्लिम थे अल्हम्दुलिल्लाह,
अपने मुल्क के लोगों के साथ है और अपने लोगों के साथ है। और हमेशा मेरी एक दोस्त ने मुझे ये बात बताई थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों मैं भी आप लोगों को बता दूं कि हमेशा जो दोस्ती है वो कोशिश करनी चाहिए जो आपके दिल के करीब और आपकी ज़िंदगी के करीब आपके दोस्त हैं वो आपके मज़हब के होने चाहिए, वो आपके कल्चर के होने चाहिए और आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से होने चाहिए। रीज़न ये है कि वो आपकी खुशी गमी, आपकी इवेंट, आपके त्यौहार, आपकी हर चीज़, आपके कल्चर, आपके उठने बैठने, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं और वो उसको उसी तरह लेके चलते हैं और वो उन वैल्यूज़ की कदर भी करते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो आउट ऑफ कल्चर होगा, आपके आउट ऑफ रिलीजियस होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली उसको या आपको दोस्ती में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ को लेके चलना पड़ेगा। तो ये थी जी आज की प्यारी बात। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। आपकी बहन तो गई है थक, इतनी थक गई है कि आपको बता नहीं सकती। ये तो हाल है मेरा कि एक बर्थडे पार्टी इंजॉय करके आ गई हूँ, इंजॉय करके नोट काम करके, और इंजॉय करने पे थक गई हूँ मैं। तो बड़ी प्यारी हवा चल रही है, मौसम बड़ा मज़े का सुहाना हुआ है। और ये ऊपर वाला जो चौथी मंजिल का घर है ना, ये हमारा पुराना घर होता था। अब आगे आ रही हैं अंधेरी गलियाँ, तो पता चले मेरे से कोई मोबाइल लेके भाग जाए। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज ऑलरेडी बहुत कुछ गप्पे मार ली हैं मैंने, बुरा हाल हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। और मैं अपना खिलारा यहीं फैला गई थी जल्दी में, और मानो कि सुस्ती का हाल देखे कि मैं यहाँ ही सुला के गई थी और वापस मैडम को यहीं पाया है। मैं सदके मेरी बेटी, चल सोई रहे। हेलो।